नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 9 चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया एंड टुडेस टॉपिक इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंट्रोडक्शन। फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। फाइनेंस इज़ बेसिकली रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ मनी। सो फाइनेंस जो वर्ड है ये रिलेटेड है मनी मैनेजमेंट से। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। इट इंक्लूड फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेस एंड गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पजेस। तो जब कभी हम लोग फाइनेंस का बात करते हैं तो फाइनेंस मतलब मनी मैनेजमेंट है। फाइनेंस में इंडिविजुअल्स को लगने वाले फंड्स, बिजनेस हाउसेस को लगने वाले फंड्स एंड गवर्नमेंट को लगने वाले फंड्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। द फाइनेंस इज कैटेगराइज एज पर्सनल फाइनेंस, कॉरपोरेट फाइनेंस, public finance. The financial system of the country is responsible for mobilization and allocation of funds. It helps in creation of wealth which is vital for the economic development of the country. So जो financial system of the country है is responsible for mobilization and allocation of funds. It helps to creation of wealth which is vital for the economic development of the country. The financial system in India comprises of various financial institutions, financial market, financial instrument and financial services. तो जो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है, इस फाइनेंशियल सिस्टम में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो चार्ट से हमें पता चलता है कि जब हम लोग इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसके 4 पार्ट्स हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। दिस चैप्टर डील्स एक्सक्लूसिवली विद द फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया। फाइनेंशियल मार्केट्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। सो ये चैप्टर में खास करके हमें फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सीखना है। फाइनेंशियल मार्केट आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिए चार्ट से हमें समझ में आ रहा है कि हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन फाइनेंशियल मार्केट पे करना है, जो फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट है। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू अ मार्केट वेयर सेल एंड परचेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए फाइनेंशियल मार्केट किसे कहेंगे हम, तो जहाँ फाइनेंशियल एसेट जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है, जहाँ बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, जैसे बॉन्ड, स्टॉक, डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा, ये सभी इंस्ट्रूमेंट जहाँ ट्रेड होते हैं, बाइंग सेलिंग होते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट्स थ्रू बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउसेस एक्सेट्रा। तो ये सब जो बाइंग एंड सेलिंग होता है ये बैंक्स के थ्रू होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू होते हैं, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउसेस के थ्रू किए जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड 2 डिस्टिंक्ट मार्केट, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखिए इसके पहला चार्ट जो था वो फाइनेंशियल सिस्टम का था, जहां हमने 4 पार्ट देखे थे फाइनेंशियल सिस्टम के, और यहाँ हमें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में सीखना है। अभी फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोविंग शॉर्ट टर्म फंड्स। देखिए मनी मार्केट किसे कहेंगे हम, जहाँ शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रेड किए जाते हैं, दैट प्लेस इज कॉल्ड मनी मार्केट। इट इज़ अ मार्केट फॉर अ नियर मनी, दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज
तो ऐसे कौन से शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है? तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा. Such instruments are highly liquid, less risky and easily marketable with a maturity period of 1 year or less than 1 year. So मनी मार्केट का जब बात आता है तो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रेड किए जाते हैं जिसका टाइम पीरियड 1 साल या 1 साल से कम होता है. दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट नियर मनी. Structure of money market in India. The money market in India is a dichotomous by nature. Dichotomous मतलब जो भी मनी मार्केट है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. दैट इज कॉल्ड डिकोटॉमस. इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो ये दो टाइप मनी मार्केट जो दो टाइप में डिवाइड हो रहा है, ये एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर. द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड द डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI. ये सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले इंस्टीट्यूट है. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑन द अदर हैंड कंप्राइजेस ऑफ indigenous bankers, money lender and unregulated non-bank financial intermediaries. ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले इंस्टीट्यूट है. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर देखे जाए तो जिस पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होगा दैट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, और जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर. मनी मार्केट centers in India are located at Mumbai, Delhi, Kolkata. However, Mumbai is the only active money market center in India with money flowing in the form of all parts of the country. देखिए मनी मार्केट मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, बट इसमें से तीनों में से मुंबई का जो मनी मार्केट है वो एक्टिव मनी मार्केट है, जहां उन्होंने बोला है देखिए इन इंडिया the active money market centers in India with money flowing in from all parts of the country. So मुंबई से सभी फंड्स फ्लो होते हैं. सो एक अहम मार्केट है मुंबई का मनी मार्केट. द फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया. देखिए यहाँ दो पार्ट किए. ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ RBI, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिजिनियस बैंकर, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर. The organized sector of the money market consists of Reserve Bank of India, commercial bank, cooperative banks, regulated financial intermediaries, etc. Let us now discuss the organized sector of the money market in India. So first part हम लोग देख रहे हैं RBI, Reserve Bank of India. Every country in the world has a central bank which is at the apex of banking system. देखिए दुनिया का हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है एंड विच इज़ द अपेक्स. अपेक्स मीन्स बैंकिंग सेक्टर का हाईएस्ट पोजीशन पे जो बैंक होता है दैट इज़ द अपेक्स बैंकिंग सिस्टम. इट इज़ एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग मनी मार्केट इन द कंट्री. सो देश के मनी मार्केट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना ये RBI के अंडर में आता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री. RBI was set up on the basis of recommendation of the Hilton-Young Commission. So जो RBI का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ये हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे किया गया था. RBI Act of 1934 provide the statutory basis of the function of the bank. RBI commenced इट्स ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935. देखिए RBI ने जो अपना काम है, ऑपरेशन है, ये 1 अप्रैल 1935 से
शुरू किया एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक. RBI was nationalized in 1st January 1949. It is the most important constituents of the money market. So एक मनी मार्केट में RBI का अहम रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है. पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक, MH Decocq का डेफिनेशन देखिए. सेंट्रल बैंक इज वन विच कंस्टिट्यूट द अपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. सो मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर का सबसे अहम, सबसे हाईएस्ट लेवल का जो बैंक है दैट इज़ द सेंट्रल बैंक. हर देश का सेंट्रल बैंक अलग है. हमारे देश में सेंट्रल बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. प्रोफेसर W.A. शॉ का डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक इज द बैंक विच कंट्रोल्स द क्रेडिट. सो देश के क्रेडिट को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, ये सभी काम RBI करती है, रिजर्व बैंक करती है या देश का सेंट्रल बैंक करती है. सो सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंक विच कंट्रोल्स द क्रेडिट. सो आई होप दोस्तों ये सभी कंसेप्ट आपको क्लियरली समझा होगा. फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सो ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.